क्या घर का केंद्र या ब्रह्म स्थान भी शिफ्ट हो सकता है? क्या आप जानते हैं कि सोना और चांदी को साथ में क्यों नहीं रखना चाहिए? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आचार्य सूरज शास्त्री और आप देख रहे हैं गुरु आश्रम। घर का केंद्र या ब्रह्म स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार हमने देखा है कि घर का आकार कुछ अजीब तरीके का होता है। कुछ लोगों का आकार एल शेप में होता है, तो कभी ये सी शेप में भी देखा गया है। ऐसे क्षेत्रों का हम केंद्र कैसे निकाल सकते हैं? कई बार कुछ अजीब तरीके का आपको आकार मिलेगा, खास करके फ्लैट्स में। हम इसके केंद्र को तय कैसे करेंगे? मान लिया जाए आपका यह आकार है एल शेप। यदि आपका सामान्य आकार है तो बहुत ही सरल है, कॉर्नर टू कॉर्नर हम मैच करेंगे और हम इसका केंद्र ज्ञात कर लेंगे। परंतु जब आपका आकार कुछ ऐसा हो जाता है एल शेप का, ऐसी स्थिति में यदि हम एक यहाँ मार्किंग कर लें और केंद्र निकाल लें तो इसका केंद्र यहाँ आ जाएगा। क्या हम इसे केंद्र मानकर इसका वास्तु तय कर सकते हैं? यह निर्भर करेगा इसके लंबाई चौड़ाई के इन अनुपातों पर। यह कितना है, इसका अनुपात कितना है, इन लंबाई चौड़ाई के अनुपात पर। यदि आपको लगे कि यह पोर्शन अधिक है, अर्थात ऐसा लग रहा है कि यह पोर्शन अधिक है, तो हम इसका केंद्र सर्वप्रथम देखेंगे, इसका केंद्र निकाल लेंगे। और यह पोर्शन कम है अनुपात में, रेशियो में, तो ये एक्सटेंशन में चला जाएगा, ये एक्सटेंशन में काउंट हो जाएगा और हम इसके केंद्र को निकालकर वास्तु यहाँ से निरूपित करेंगे। परंतु यह आकार बड़ा है और इसके अनुपात को जब हम रेशियो को देखेंगे तो यह बड़ा आ रहा है, तो हम इसे देखेंगे और इसके अनुसार एक केंद्र तय करेंगे, तो यह क्षेत्र हमारा एक्सटेंशन में आ जाएगा। ध्यान यह भी रखना है कि ये हमेशा ऑलवेज हमारा कट में आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसे देखते हुए हम केंद्र तय करते हैं। अब सी आकार की बिल्डिंग, मान लिया जाए आपकी बिल्डिंग सी आकार की। आपने देखा होगा कि आज के समय में मॉडर्न में कई तरह के बिल्डिंग बनते हैं। इसका यदि हम केंद्र निकालें तो ये केंद्र यहाँ आ जाएगा। कई बार ये केंद्र बाहर भी आ जाता है। ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? हमें यह देखना होगा कि ये यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंशन का रेशियो इसके अनुपात में कितना है, इसके अनुपात में लंबाई चौड़ाई के अनुपात में एक्सटेंशन कितना है। तब हम तय करेंगे कुछ इस प्रकार से, एक केंद्र तय कर लेंगे यह। अब इस केंद्र के अनुसार हम इसकी एनर्जी को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि यह एरिया जो है यह एक्सटेंशन में है, यह एरिया जो आ रहा है ये एक्सटेंशन में आ रहा है, बाकी की एरिया ये एक संतुलित व्यवस्था के तहत ये आपका रेक्टेंगुलर शेप बन रहा है। तो किसी भी घर का केंद्र बहुत महत्वपूर्ण होता है, ब्रह्म स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसा नहीं है कि आकार कुछ बेडोल है तो आपने उसका केंद्र ही बाहर कर दिया घर से, जैसा कि इस कंडीशन में हो सकता था कि केंद्र इसमें बाहर भी जा सकता है। परंतु केंद्र को बाहर मानकर हम वास्तु काउंट नहीं करेंगे, हम एक शेप आकार को निकाल कर करेंगे। यदि आकार इस प्रकार का हो, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? हम इसके एक रेशियो को देखते हुए कि कौन सा एक्सटेंशन है, कौन सा कट है, एक हम इसका केंद्र तय करेंगे। उसके अनुसार जब हम काउंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये पार्ट हमारे पास नहीं है, अर्थात ये कट में आ रहा है। यदि ये इसका एरिया बड़ा है तो हमें ये पता चलेगा कि ये एक्सटेंशन में आ रहा है। इस प्रकार से हम वास्तु में केंद्र को तय करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण। आपका आकार यदि सामान्य हो, एक शेप में हो, तो आप उसका केंद्र भी निकाल सकते हैं, ब्रह्म स्थान भी ज्ञात कर सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ब्रह्म स्थान कितना है, बहुत ही सरल और सामान्य है। आकार यदि सही हो तो आप टोटल को 3 भागों में डिवाइड कर दें इस प्रकार से, और इसे भी 3 बराबर भागों में बांट दें इस प्रकार से। ये बीच वाला जो पोर्शन आपके पास निकल कर आया, ये आपका ब्रह्म स्थान होगा। टोटल एरिया, ये एरिया जितना भी आएगा, यह टोटल एरिया आपके ब्रह्म स्थान में काउंट होगा और उसमें एक केंद्र होगा। इसी ब्रह्म स्थान में मर्म स्थान भी होते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें वास्तु एडजस्ट करना चाहिए।
वास्तु में पंच तत्व का सिद्धांत आपने सुना होगा, 5 एलिमेंट्स। अक्सर आपने ये सुना होगा कि सोने और चांदी को साथ नहीं रखा जाता है। आखिर क्यों? प्राचीन समय में लोग कहते थे कि सोने और चांदी को साथ में रखेंगे तो चांदी सोने को खा जाएगा। सुनने में थोड़ा अटपटा सा लगता है कि चांदी सोने को खा क्यों जाएगा। जब हम एलिमेंट्स की बात करें, वाटर एलिमेंट्स, नॉर्थ दिशा, हमारी ये जो दिशा है ये नॉर्थ ईस्ट तक, ये हमारे वाटर एलिमेंट में आता है। और ये जो चांदी है, ये चांदी वाटर एलिमेंट्स का एक एलिमेंट है। चांदी, सिल्वर, चांदी जल तत्व है, जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। और सोना वो फायर एलिमेंट्स को प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात सोने और चांदी को जब हम एक साथ रख देते हैं और वो क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है या कम भी होती है, तो वो एक तरह से हमने फायर को, मतलब अग्नि को, और चांदी अर्थात जल को एक साथ रख दिया। इसलिए लोग प्राचीन समय में मना करते थे कि सोने और चांदी को ना रखें। इसका मूल कंसेप्ट ये था कि पंच तत्व, हमारा जो ये घर है, ये 5 एलिमेंट्स थ्योरी, ये पंच तत्व पर वर्क करता है हमारा टोटल वास्तु। और इसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के सपोर्टिव भी हो सकते हैं और आपस में रिएक्टिव भी हो सकते हैं। अर्थात उनकी मित्रता और संतुलन भी हो सकती है और एक दूसरे के विरुद्ध प्रकृति के भी हो सकते हैं। जैसे आपने देखा कि वाटर एलिमेंट्स फायर एलिमेंट्स के विरुद्ध प्रकृति के हैं, परंतु हम देखेंगे एयर एलिमेंट्स फायर एलिमेंट्स को सपोर्ट करता है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि वायु अग्नि को प्रज्वलित होने में सपोर्ट करता है। तो ये वाटर एलिमेंट्स का क्षेत्र है, ये एयर एलिमेंट्स का क्षेत्र है, ये फायर का है, और ये पृथ्वी तत्व। उसके बाद ये स्पेस एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट्स, ये एक चक्र चलता है। और इस चक्र को यदि हम संतुलित कर लेते हैं, चाहे घर के अंदर में रखे हुए सामानों के द्वारा या किसी ट्रीटमेंट के द्वारा, ये वास्तु के निर्माण के द्वारा, तो हमारा घर संतुलित रहता है। आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे हम। धन्यवाद।